हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th साइंस के 12th चैप्टर की, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। और पहले क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में यानी कि ए स्टेटमेंट में हमसे पूछ रहा है कि अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड to break an electric circuit is called what? is called dash। आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में यूज़ किया जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक पाथ होता है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है, ये मान लीजिए एक बल्ब है। अरे आम बन गया, चलिए इसको आप बल्ब मान लीजिए। ठीक है, ये बल्ब है और ये एक वायर यहाँ से निकला हुआ है और एक वायर यहाँ से निकला हुआ है, और ये बीच में हमने एक सेफ्टी पिन या स्विच लगा दिया, एक तरीके से कुछ भी लगा दिया। मान लीजिए ये स्विच है। ठीक है, ये स्विच है। तो स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, स्विच को जब ऑफ करेंगे तो ये बल्ब बुझ जाएगा। तो यही स्विच जो है ये क्या काम करता है, इस सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस है स्विच, जो कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्लियर है? ओके, बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में पूछ रहा है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। एक इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो एक इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए आंसर्स देखिए, अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। और स्विच क्या होता है मैंने बताया था, फिर से देखिए, अ स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ब्रेक अ सर्किट। एक सर्किट को, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन दिस स्विच इज़ ऑफ इन ऑफ पोजिशन, जब स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो वो सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट हो जाता है। और जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है, व्हेन द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीटेड, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड एन ओपन सर्किट। तो उस सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में क्या होगा, जब एक सर्किट ओपन सर्किट के पोजीशन में होगा उस समय पे उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही दिया हुआ है। देन दिस सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट एंड सर्किट करंट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा? जब स्विच को ऑन करेंगे, और जब स्विच को ऑन करेंगे तो वो सर्किट क्या बन जाएगा? वो सर्किट बन जाएगा क्लोज्ड सर्किट। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा और करंट फ्लो करेगा, और जब स्विच ऑफ करेंगे तो वो ओपन सर्किट बन जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में था एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। तो एक इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, अ नेगेटिव टर्मिनल एंड अ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, वो आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन पे, ऊपर है पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं हमसे इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। क्या आपको लगता है कि जो मेटल्स होते हैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? तो अगर आपने वायर देखा होगा, जितने भी वायर्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, तो ये आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमसे पूछ रहा है इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट। हमें बोल रहा है कि मेटल वायर्स के जगह पे जूट से हम इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग बना सकते हैं क्या? तो जूट आपको पता है जिससे फैब्रिक बनाया जाता है, और जूट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम नहीं बना सकते जूट से इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, सी स्टेटमेंट में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। तो थर्मोकोल आप सब ने देखा होगा, स्कूल प्रोजेक्ट्स में आपने उसका यूज़ किया होगा।
तो थर्मोकॉल भी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास नहीं होगा, फ्लो नहीं करेगा, तो थर्मोकॉल से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आंसर देखिए, पहले में था ट्रू, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, हेंस एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ मेटल। ओके, सेकेंड का था फॉल्स, जूट स्ट्रिंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ जूट स्ट्रिंग इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू इट, हेंस स्ट्रिंग मेड ऑफ जूट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक सर्किट्स। ठीक है, सी का भी फॉल्स था, थर्मोकॉल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू इट। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इसमें पूछ रहा है कि ये जो फिगर हमें हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये ग्लो क्यों नहीं कर सकता। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो पोर्शन है ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, ये है टेस्टर। क्या है, टेस्टर है। ये किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक टेस्टर है। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर पे, आपको कुछ टेस्टर पड़े हुए देखे होंगे, या आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, वो चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही है या नहीं कर रही है। तो टेस्टर का एक हिस्सा तो होता है मेटल का, लेकिन जो होल्डर होता है टेस्टर का वो बना होता है प्लास्टिक से, ऊपर उसके प्लास्टिक कवर चढ़ाया गया होता है, ताकि जब हम टेस्ट करें इलेक्ट्रिसिटी को तो हमें करंट का वो झटका ना लगे। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसमें जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो बिल्कुल सही फिट है। पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल से होल्डर के टेस्टर के एक साइड को तो हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, और ये मेटल है और ये भी मेटल है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो करेगी। लेकिन यहाँ पे जो होल्डर है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसीलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्लियर है, तो आंसर पढ़ते हैं। आंसर है एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स सच एज प्लास्टिक स्केल्स, टेस्टर होल्डर्स एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो या पास नहीं कर सकता प्लास्टिक से बने स्केल से या टेस्टर का जो होल्डर है उससे, बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फ्रॉम द गिवन फिगर, इसीलिए ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू अ टेस्टर होल्डर। तो आपने देखिए एक जो टर्मिनल है ये किससे एडेड था, यहाँ पे टेस्टर के होल्डर से। ठीक है, अ करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस सर्किट, इसीलिए करंट इस सर्किट से, पूरे सर्किट से फ्लो नहीं कर रही है, इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये जो है सेफ्टी पिन से एक वायर इधर निकला हुआ है, एक वायर इधर निकला हुआ है, तो इसे कैसे कनेक्ट करें ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए और बल्ब ग्लो कर जाए। तो सिंपल है, इसको नेगेटिव, ये जो यहाँ पे है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से ये सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आंसर, द गिवन सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट नहीं था। टू कंप्लीट द सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द स्विच। ये जो सेफ्टी पिन है ये एक तरीके से स्विच है, इसको स्विच बोला गया है। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी पिन को अगर हम हटा दें बीच से तो ये ब्रेक हो जाएगा सर्किट। ठीक है, इसीलिए सेफ्टी पिन को स्विच यहाँ पे बोला जा रहा है। द गिवन सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट। टू कंप्लीट द सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्विच एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द स्विच। जैसा कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया था, इसको इस एंड से कनेक्ट कर दिया था, इसको इस एंड से कनेक्ट कर दिया था और इसको इस एंड से कनेक्ट कर दिया था, तो सर्किट पूरा हो गया था। क्लियर है। ओके,
द क्लोज सर्किट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। और क्लोज्ड सर्किट से मैंने पहले ही आपको बताया कि करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच को यूज़ करने के पीछे क्या पर्पस होता है। नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स के नाम बताइए जिनमें स्विच पहले से इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए या करंट फ्लो ना करे सर्किट के थ्रू, और हमारा जो डिवाइस है, हमारे जो अप्लायंसेस है, लाइक बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, ये सब बंद हो जाए, स्विच ऑफ कर दे, तो इसीलिए स्विच को यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो रुक जाए। क्लियर है। आंसर देखिए, अ स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक स्विच ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सर्किट को कंप्लीट भी कर देता है और ब्रेक भी कर देता है। कंप्लीट कब कर देगा, जब स्विच को ऑन करेंगे, और ब्रेक कब कर देगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे। क्लियर है। इफ़ द स्विच इज़ ऑन देन अ करंट कैन फ्लो, देन दी करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट। जब स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट से फ्लो करेगा करंट। हाउएवर इफ़ द स्विच इज़ ऑफ देन दी करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, और जब स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, अब वो क्या क्या अप्लायंसेज है जिसमें पहले से इनबिल्ट होता है स्विच, तो वो हो गया टेबल फैंस हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप्स हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गए, जूसर्स, मिक्सर्स, टीवी, रेडियो एट्सेट्रा, इन सब में स्विच पहले से इनबिल्ट होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, पता ही होगा सबको। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट इफ़ वी यूज़ एन इरेजर इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन। पूछ रहा है कि अगर हम इस सर्किट को पूरा कर दे, लाइक इसको यहाँ से ऐड कर दे और इसको इस टर्मिनल से ऐड कर दे, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा। अभी तो करेगा क्योंकि सेफ्टी पिन लगा हुआ है बीच में, लेकिन अगर सेफ्टी पिन की जगह पे हम इरेज़र का इस्तेमाल करें, इरेज़र, ठीक है, पेंसिल को मिटाने के लिए इरेज़र का इस्तेमाल जो करते हैं, इरेज़र का इस्तेमाल करें, तब क्या ये तभी भी करेगा ग्लो बल्ब। तो ऐसा नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इरेज़र जो होता है वो रबड़ का बना होता है, और रबड़ जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है, तो नहीं करेगा। चलिए आंसर पढ़ते हैं। इरेजर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सर्किट बिकम्स एन ओपन सर्किट। जब आप ये देखिए सेफ्टी पिन की जगह पे जब आपने यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल किया तो ये क्या बन गया, ओपन सर्किट बन गया। क्यों, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, ओपन सर्किट बन गया। देन सर्किट बिकम्स एन ओपन सर्किट, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो। और ओपन सर्किट में आपको पता है कि करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं बल्ब तक, तो क्या बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा। ठीक है, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ़ अ सेफ्टी पिन इज रिप्लेस्ड विद एन इरेजर। बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर। आपको जो ये फिगर दिखाया जा रहा है इसमें क्या ये बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे लाया, नेगेटिव टर्मिनल से भी यहाँ पे लाया, लेकिन बल्ब के टर्मिनल्स में हमें ऐड करना था वायर्स को, टर्मिनल्स में, ठीक है, ना कि कहीं पे भी ऐड कर देना था। तो जब तक आप बल्ब के में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, उन दोनों टर्मिनल में वायर को ऐड नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलिए आंसर पढ़ते हैं। ये देखिए किस तरीके से अटैच किया गया है, कनेक्ट किया गया है, ठीक है, टर्मिनल में कनेक्ट नहीं किया गया है। तो देखिए द बल्ब विल नॉट ग्लो, दिस इज बिकॉज द टू टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल ऑफ द बल्ब। एक ही टर्मिनल से दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में कभी नहीं ग्लो करेगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू द बल्ब नॉट बीइंग कनेक्टेड इन द सर्किट एट ऑल। तो इससे क्या हुआ, सर्किट में वो कनेक्ट ही नहीं है बल्ब। जब तक दोनों सेल में जो दोनों वायर्स थे, उन दोनों वायर्स को बल्ब के भी दोनों टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द, यहाँ पे गलती से सेल लिख दिया है, देखिए द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। यहाँ पे बल्ब होना चाहिए था, सेल लिख दिया इन्होंने। क्लियर है, बल्ब।
क्लियर? तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स किससे कनेक्ट होने चाहिए? बल्ब के दोनों टर्मिनल से, तभी जाके वो सर्किट कंप्लीट होगा और तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट। टेस्टर आपको पता है क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टेस्टर से हम पता लगाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो कंडक्टर है या नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस द ग्लो। जब हमने कंडक्शन टेस्टर का यूज़ किया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो करने लगा है टेस्टर का। इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। आपको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर था। तो जब आप इंडक्शन टेस्टर को आप किसी ऑब्जेक्ट से टच करते हो और जब टेस्टर का बल्ब ग्लो करने लगता है, इसका मतलब है कि वो कंडक्टर है, और जब ग्लो नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है? वो इंसुलेटर कहलाता है, मतलब कंडक्टर नहीं होता है। आंसर है, व्हेन द टू फ्री एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टेस्टर आर टच्ड विद एन ऑब्जेक्ट। जब दो फ्री एंड, कंडक्टर के दो फ्री एंड को किसी ऑब्जेक्ट से टच कराया जाता है, देन द बल्ब ऑफ द टेस्टर वुड ग्लो इफ़ द ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जब टेस्टर का बल्ब ग्लो करने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हाउएवर द बल्ब वुड नॉट ग्लो इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब अगर वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता होगा तो आपका जो टेस्टर होगा, कंडक्शन टेस्टर, उसका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? ओके। सिंस द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज टच्ड विद एन ऑब्जेक्ट। और इस केस में क्या हुआ? जब हमने ऑब्जेक्ट से उस कंडक्टर को टच किया तो बल्ब ग्लो करने लगा। तो इस समय हम क्या समझेंगे? द ऑब्जेक्ट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। तो हम समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में पूछ रहा है, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबड़ ग्लव्स while repairing an electric switch at your home? explain। आपसे पूछ रहा है कि जब आपके घर पे कोई इलेक्ट्रीशियन आता है और वो कुछ रिपेयर कर रहा होता है तो अपने हाथ में रबड़ के ग्लव्स क्यों लगा लेता है? ठीक है, तो हमें पता है कि रबड़ का जो ग्लव्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और ख़ुद को करंट के झटके ना लगे इससे बचने के लिए वो क्या लगा लेता है? रबड़ के ग्लव्स लगा लेता है। आंसर है, एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने इंटरनल पार्ट्स के थ्रू। व्हेन इट्स इंटरनल पार्ट्स आर टच्ड विद द नेकेड हैंड्स। और जब इसका इंटरनल पार्ट नेकेड हैंड के साथ टच हो जाए, देन इट में कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, therefore it should be touched with rubber gloves in hand because rubber cannot conduct electricity। इसीलिए जब हम नंगे तार को या नेकेड वायर्स को हम टच करते हैं तो हम नेकेड हैंड से नहीं करते हैं, हम अपने हाथों में क्या लगाते हैं? रबड़ के ग्लव्स लगा लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। Hence electrician wear rubber gloves while repairing a switch or any other electrical अप्लायंसेज। इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो कोई भी, चाहे वो स्विच को रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो किसी भी अप्लायंस को, टीवी को, फ्रिज को, किसी को भी रिपेयर कर रहे हो, तो अपने हाथ में क्या लगा लेते हैं? रबड़ के ग्लव्स। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 10th क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हैंडल्स ऑफ टूल्स सच एज स्क्रू ड्राइवर्स एंड pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them। कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो सेम वही आंसर होगा जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। इलेक्ट्रीशियन के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जिससे वो रिपेयरिंग का काम करते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर्स हो गया, तो इन सब पे प्लास्टिक के कवर चढ़ाए गए होते हैं जहाँ से पकड़ा जाता है, जहाँ से होल्ड करना होता है उसको। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं उस पर वो कवर चढ़ा देते हैं प्लास्टिक या रबड़ के। ठीक है, तो आंसर है, रबड़ इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
It does not allow current to flow through it, hence handles of tools such as screwdrivers, pliers, etc., which are used by electrician for repair work, usually have plastic or rubber cover on them. ठीक है, this protects them from electric shocks. ठीक है, तो जिससे वो रिपेयर करते हैं उन टूल्स के ऊपर वो कवर चढ़ा देते हैं प्लास्टिक या रबड़ का, ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाए. तो इस चैप्टर में बस 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 के 10 डिस्कस कर लिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी जोन को, और लाइक करिए वीडियो को. कमेंट करके बताइए कि हमारे जो वीडियोस होते हैं, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं, हेल्पफुल है या नहीं है. और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, कुछ पैसे खर्च नहीं होंगे, हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा, जिससे हम और अच्छे वीडियोज़ और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.